राजस्थान सेवा नियम राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट प्रतियोगी परीक्षा के सिलेबस के 12 विषयों में से एक विषय है। राजस्थान सेवा नियम के संपूर्ण नियम संपूर्ण अध्यायों को इस सिलेबस में लागू नहीं किया गया है। कुछ अध्यायों को छोड़ा गया है, इसके कुछ भाग सिलेबस में नहीं है। राजस्थान सेवा नियम के संपूर्ण नियम सिलेबस में नहीं है। हमारे को केवल जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा के सिलेबस में निर्धारित नियमों और अध्यायों को यहाँ समझना है। जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में राजस्थान सेवा नियम का अध्याय 2 और 3 और अध्याय 10 से अध्याय 16 तक निर्धारित है। अध्याय 2 में परिभाषाएं दी गई है। अध्याय 3 में सेवा की सामान्य शर्तें दी गई है। अध्याय 10 से अध्याय 16 तक में से अध्याय 12 निरस्त किया जा चुका है, इसलिए अध्याय 12 सिलेबस में नहीं है। इस प्रकार इसमें अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 13, 14, 15 और 16 सिलेबस में है। अध्याय 10 और 11 में अवकाश के संबंध में शर्तें और अवकाश की अवधि दी गई है। अवकाश के संबंध में अध्याय 10 और 11 है। अध्याय 11 अवकाश के संबंध में शर्तें और उसकी प्रक्रिया के बारे में बताता है। अध्याय 11 अवकाश की कितनी अवधि होगी इसके बारे में बताता है। अध्याय 11 में अवधि और अध्याय 10 में अवकाश की शर्तें। अध्याय 13 में वैदेशिक सेवा के संबंध में दिया गया है, वैदेशिक सेवा। और अध्याय 14 में स्थानीय नीतियों के अधीन सेवा, स्थानीय नीतियों के अधीन सेवा, जिसमें केवल एक ही नियम है, नियम 158। अध्याय 15 में सेवा अभिलेख के संबंध में नियम दिए गए हैं। और अध्याय 16 में अधिकारों का प्रदत्तीकरण अध्याय 16 में दिया गया है। राजस्थान सेवा नियमों के अलावा इसमें कार्य ग्रहण काल नियम 1981 भी इसमें ही शामिल है। इसमें पिछली परीक्षाओं में जो 2011 की भर्ती और 2013 की भर्ती हुई, उसकी परीक्षाओं में इस राजस्थान सेवा नियम और कार्य ग्रहण काल नियम 1981 में से कुल 25 प्रश्न पूछे गए, जो कि पूर्व में ही सिलेबस में निर्धारित है। राजस्थान सेवा नियम और कार्य ग्रहण काल नियम 1981 इन दोनों में से कुल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। कार्य ग्रहण काल नियम 1981 में कुल 11 नियम है, जबकि राजस्थान सेवा नियम के नियमों में से 133 नियम हमारे सिलेबस में अलग अलग चैप्टर्स में से निर्धारित किए गए हैं। राजस्थान सेवा नियमों की जूनियर अकाउंटेंट प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से कैसे तैयारी की जाए, इस संबंध में मैं आपको विस्तार से अलग अलग वीडियोज में संपूर्ण तैयारी के लिए आपको गाइड करूंगा। इसके लिए संपूर्ण वीडियो हमारे YouTube चैनल पर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारा YouTube चैनल है हिंदी यूनिवर्स एजुकेशन। आपको YouTube चैनल पर हिंदी यूनिवर्स एजुकेशन के नाम से चैनल सर्च करना होगा, जिसमें राजस्थान सेवा नियम के संपूर्ण वीडियोज जूनियर अकाउंटेंट प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से तैयार किए गए हैं, वो आपको उपलब्ध होंगे, आपको मिलेंगे। और फिर भी आपको इनमें कहीं कोई समस्या हो तो आप वीडियोज के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जिसके आधार पर आपको और वीडियो उपलब्ध करा दिए जाएंगे इसी चैनल पर। अब हम राजस्थान सेवा नियम और राजस्थान सिविल सेवाकार कार्य ग्रहण नियम 1981 के संबंध में विस्तार से बताते हैं कि किन किन नियमों को इस सिलेबस में शामिल किया गया है। राजस्थान सेवा नियम 23 मार्च 1951 को प्रसारित किए गए थे। 23 मार्च 1951 को राजस्थान के तत्कालीन राज प्रमुख ने ये नियम प्रसारित किए, जो कि एज ए राज्यपाल के हैसियत से प्रसारित किए गए थे, क्योंकि उस समय राज्यपाल के स्थान पर राज प्रमुख के नाम से राज्यपाल कार्य करता था। ये राजस्थान सेवा नियम जो 23 मार्च 1951 को राज्यपाल ने प्रसारित किए थे, वो 1 अप्रैल 1951 को लागू हुए। यानी कि 23 मार्च को ये प्रसारित होते हैं और 1 अप्रैल को लागू होते हैं। तो 7 दिन बाद में
प्रसारित होने के 7 दिन बाद में ये लागू हो जाते हैं, इनको प्रभावी कर दिया जाता है 1 अप्रैल 1951 को। राजस्थान सेवा नियम के साथ ही जूनियर अकाउंटेंट सिलेबस में राजस्थान सिविल सेवा नियम, कार्य ग्रहण काल नियम 1981 भी इसमें शामिल है। इसमें कुल केवल 11 नियम ही है, 1 से 11 तक। ये नियम 17 मार्च 1981 को जारी किए गए थे और 1 अप्रैल 1981 को ये लागू हुए। तो राजस्थान सेवा नियम जो 1 अप्रैल 1951 को लागू हुए थे, उसके ठीक 30 वर्ष बाद, ये 1981 को लागू हुए। दोनों की डेट सेम है, दोनों का महीना सेम है, केवल वर्ष अलग अलग है। इसमें 1951 को ये लागू हुए थे और ये 1981 को लागू हुए हैं। 1 अप्रैल को राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल नियम 1981 1 अप्रैल को लागू हुए और राजस्थान सेवा नियम भी 1 अप्रैल 1951 को लागू हुए। केवल वर्ष का अंतर है, यह आपको ध्यान रखना है इसमें। और जो कार्य ग्रहण काल नियम है वो 17 मार्च को जारी किए गए थे, जबकि राजस्थान सेवा नियम 23 मार्च को लागू किए गए थे। यानी डेट की दृष्टि से कार्य ग्रहण काल नियम 5 दिन पहले मार्च के महीने में प्रसारित अथवा जारी किए गए थे, जबकि राजस्थान सेवा नियम मार्च के महीने में 17 मार्च के 5 दिन बाद यानी कि 23 मार्च को 1951 को प्रसारित किए गए थे, जारी किए गए थे। जबकि दोनों के जारी होने की डेट अलग अलग है, जो मार्च का महीना सेम है दोनों का, जबकि लागू होने में दोनों की डेट और महीना सेम है, केवल वर्ष का अंतर है। अब राजस्थान सेवा नियम के कौन कौन से चैप्टर सिलेबस में शामिल है, कौन कौन से नियम शामिल है, इन चीज़ों को हम विस्तार से देखते हैं। राजस्थान सेवा नियम का अध्याय 2 और 3 सिलेबस में निर्धारित है। अध्याय 2 में परिभाषाएं दी गई है और अध्याय 3 में सेवा की सामान्य शर्तें दी गई है। अध्याय 3 में सेवा की सामान्य शर्तें नियम 28 से नियम 23 तक है और इसमें कुल 16 नियम है, नियम 28 से 23 तक में। और ये राजस्थान सेवा नियम का भाग 2 है, अध्याय 3, और भाग 1 में अध्याय 2 है जो कि परिभाषाएं है, और इसमें केवल एक ही नियम है, नियम 7। नियम 7 1 से लेकर नियम 7 40 तक कुल 40 परिभाषाएं इसमें दी गई है। अध्याय 10 और 11 में अवकाश के संबंध में शर्तें, प्रक्रिया और अवकाश के संबंध में अवधि का वर्णन किया गया है। अध्याय 10 में अवकाश की शर्तें और प्रक्रिया दी गई है, जो नियम 57 से नियम 86 तक फैली हुई है और इसमें कुल 20 नियम है। अध्याय 11 में अवकाश की अवधि के संबंध में वर्णन है, जो कि नियम 87 से नियम 126 तक है और ये कुल 40 नियम है, जो कि भाग 4 में ही आते हैं। अवकाश जो है भाग 4 में है, सेवा की शर्तें भाग 2 में है और परिभाषाएं भाग 1 में है। और फिर आता है अध्याय 13। चूँकि अध्याय 12 निरस्त किया जा चुका है, रिपील किया जा चुका है, हटा दिया गया है, इसलिए अध्याय 12 का कोई भी नियम हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर आता है अध्याय 13 वैदेशिक सेवा के संबंध में है और नियम 141 से 157 तक ये नियम है। कुल 17 नियम है वैदेशिक सेवा में और यह वैदेशिक सेवा भाग 5 में है। फिर आता है अध्याय 14 स्थानीय नीतियों के अधीन सेवा के संबंध में है और इसमें केवल एक ही नियम है, वो नियम है 158 और ये भी भाग 5 में ही है। चैप्टर 15 में यानी कि अध्याय 15 में सेवा अभिलेखों के संबंध में दिया गया है और इसमें कुल 5 नियम है, नियम 160 से 164 तक। नियम 159 है वो निरस्त किया हुआ है, रिपील किया हुआ है, निरस्त कर दिया गया है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर आता है अध्याय 16 चैप्टर 16 जो कि अधिकारों का पदाधिकरण के संबंध में है, अधिकार देने के संबंध में है। चूँकि सभी अधिकार राज्यपाल में निहित होते हैं, उन अधिकारों को राज्यपाल नीचे के अधिकारियों को देता है, वो किस तरह से और किस सीमा तक देता है, इस संबंध में वर्णन अध्याय 16 में है। और ये नियम कुल 3 नियम है जो
165 से 167 तक है। 165, 66 और 67 अधिकारों का प्रदत्तीकरण के संबंध में वर्णन करते हैं और ये भाग 7 में है। राजस्थान सर्विस नियम का जो खंड क है वो हमारे सिलेबस में है और इसमें कुल 7 भाग है और 7 भागों में अलग अलग अध्याय है और उन अध्यायों में अलग अलग नियम है जो कि हमारे सिलेबस में है। इनको हम विस्तार से अलग अलग वीडियोज में पढ़ेंगे। इस प्रकार कुल 133 नियम होते हैं राजस्थान सर्विस रूल्स के पार्ट में, जिसमें से 11 नियम राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल नियम 1981 के हैं। ये कार्य ग्रहण काल के नियम हैं जो कुल 11 नियम है। ये 1981 में अध्याय 12 के स्थान पर अलग से नियम बनाए गए, क्योंकि अध्याय 12 को निरस्त कर दिया गया और उनके स्थान पर अलग से नियम बना दिए गए जिन्हें कार्य ग्रहण काल नियम 1981 कहा गया है। इनमें से भी 2-3 प्रश्न कुल 25 प्रश्नों में जरूर आते हैं, तो इनको हम अलग अलग वीडियोज में विस्तार से पढ़ेंगे। मैं आपको जूनियर अकाउंटेंट के संबंध में कुल 12 विषयों की संपूर्ण तैयारी हमारे YouTube चैनल हिंदी यूनिवर्स एजुकेशन पर उपलब्ध कराऊंगा। यहाँ सिलेबस के सारे विषय के वीडियोज आपको मिलेंगे, आप वहाँ सर्च करके देख सकते हो और लाभान्वित हो सकते हो।